बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम तरावी के मसाइल के बारे में है और इस प्रोग्राम में हम तरावी से मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि तरावी की 8 रकतें होती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि 13 और बाज़ लोग कहते हैं 20 रकतें होती हैं। बिलखसूस ज़्यादा इख्तलाफ 8 या 20 रकतों के माबैन पाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि ये बताएं कि 8 रकतें पढ़ना होती हैं या 20 पढ़ना होती हैं। देखें, इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि तरावी की 20 रकतें पढ़ना होती हैं और ये सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इन 20 रकतों में 10 दफ़ा सलाम फेरना होगा। इस तरह से इन रकतों को मुकम्मल पढ़ा जाता है। मज़ीद आपको ये भी बताते चलें कि अगर कोई 4 रकतों के बाद एक दफ़ा सलाम फेरता है या 8 रकतों के बाद एक दफ़ा सलाम फेरता है तो भी सही है, लेकिन ये अगर कोई शख्स 8 रकतों से ज़्यादा रकतें पढ़कर फिर एक दफ़ा सलाम फेरे तो ऐसा करना मकरूह है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि तरावी में हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना अफजल है या 4 रकत के बाद या 8 रकत के बाद। देखें, इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि तरावी में हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना अफजल है। 4 रकत या 8 रकत के बाद भी सलाम फेरना जायज़ है, लेकिन अगर कोई 8 रकत से ज़्यादा रकतें पढ़कर सलाम फेरे तो ऐसा करना मकरूह है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं ये तय कि तरावी का वक्त कब तक रहता है। तरावी का वक्त इशा की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने तक रहता है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि ये बताएं कि अगर किसी मस्जिद में इशा की नमाज की जमात नहीं हुई तो क्या वहाँ तरावी पढ़ाना ठीक है। देखें, ऐसी सूरत हाल में कि अगर किसी मस्जिद में इशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ाई गई तो वहाँ पर तरावी बाजमात नहीं पढ़ाई जा सकती। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर कोई शख्स इशा के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले तरावी पढ़ गया तो क्या करे। अगर कोई शख्स तरावी इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले पढ़ गया तो ऐसे में उसे तरावी दोबारा से पढ़ना होगी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वो तरावी दोबारा पढ़ेगा, क्योंकि तरावी को इशा की नमाज़ के फ़राइज़ के बाद ही अदा करना होता है। अगर उसने पहले तरावी अदा किया तो वो शुमार नहीं होगी। सवाल पूछते हैं, कहते हैं अगर कोई शख्स तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद गया, वहाँ इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे, उस शख्स ने इशा के फ़र्ज़ नहीं पढ़े तो क्या वो बाजमात तरावी पढ़े या उसे चाहिए कि वो इशा के फ़र्ज़ पढ़ ले। ऐसी सूरत हाल में उस शख्स को चाहिए कि पहले वो इशा के फ़र्ज़ अदा करे, नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ ले और उसके बाद तरावी की जमात में जा मिले, क्योंकि तरावी के लिए ज़रूरी है कि पहले इशा की नमाज़ पढ़ चुका हो। सो लिहाजा पहले वो नमाज इशा के फ़र्ज़ अदा करेगा, उसके बाद वो फिर तरावी की जमात में शामिल हो जाएगा। सवाल पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रात के आखिरी समय तरावी मकरूह हो जाती है, क्या ये सही है। जी नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तरावी की नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद से लेकर सहरी ख़त्म होने तक का जो वक्त है, उससे पहले पहले जो वक्त है, इस दौरान किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। तरावी का वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले तक है, लिहाजा रात को किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है। सवाल पूछते हैं, कहते हैं अगर किसी शख्स की तरावी छूट जाती है तो वो कैसे क़ज़ा अदा करे। देखें, सिलसिले में अर्ज़ है कि तरावी नमाज की क़ज़ा नहीं हुआ करती, लिहाजा अगर किसी की तरावी छूट गई है, रह गई है, तो अब उसकी क़ज़ा अदा नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर किसी शख्स को मालूम नहीं था और नाइल्मी में रखतें पढ़ता रहा ये नियत करके कि वो तरावी की क़ज़ा पढ़ रहा है, तो ऐसे में उसे सिर्फ नफली इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स ये जानते बूझते हुए कि तरावी की क़ज़ा नहीं होती फिर भी अगर वो रखतें पढ़ता जाता है क़ज़ा की नीयत करके, तो ऐसे में उसे गुनाह होगा। वो इसलिए क्योंकि ये सब करना बिदअत के ज़ुमरे में आ जाएगा। यानी अगर कोई जानबूझकर ये जानते बूझते हुए कि तरावी की क़ज़ा नहीं होती फिर भी अगर तरावी की क़ज़ा पढ़ता जाएगा तो वो बिदअत कर रहा है। ऐसा करना गुनाह है, नाजायज़ है। सवाल पूछते हैं, क्या तरावी बैठ कर पढ़ी जा सकती हैं। अगर कोई शख्स इंतहाई ज़ईफ़ हो, माज़ूर हो या कोई इस तरह की उसको मजबूरी हो कि वो खड़े होकर तरावी की नमाज ना अदा कर सकता तो वो तरावी बैठकर भी पढ़ सकता है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर तरावी में एक कुरान ख़त्म करना हो तो किस तारीख़ पर ख़त्म करना चाहिए। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात तक कुरान मुकम्मल कर लेना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो बाकी के रमज़ान के दिन हैं उनमें रात को
तरावी ना पढ़ाई जाए, उन दिनों में भी पढ़ाई जाएगी लेकिन कुरान करीम की दूसरी सूरतें मिला ली जाएंगी। यानी ऐसा ना किया जाए कि 27वीं की रात ही तरावियाँ पढ़ने की आखिरी रात हो, बल्कि उसके बाद की भी जो रातें आएंगी उनमें भी तरावियाँ पढ़ने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। सवाल किया जा रहा है तरावी की जमात वाजिब है फ़र्ज़ है? तरावी की जमात सुन्नत किफ़ाया है, यानी अगर कुछ मुसलमान भी मस्जिद में अदा कर दें तो बाकी मुसलमानों की तरफ से अदा हो जाती है। सवाल पूछा जा रहा है क्या घर में तरावी पढ़ी जा सकती है? जी पढ़ी जा सकती है। घर में तरावी अदा हो जाती है लेकिन मस्जिद में जाकर बाजमात तरावी अदा करना अफजल है। सवाल पूछा जा रहा है कहते हैं कि बाज़ लोग तरावी पढ़ने के लिए किसी जामिया मस्जिद में जाना पसंद करते हैं और इसी तरह दूसरी नमाजें भी वो जामिया मसाजिद में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। अपनी करीबी जो मस्जिद होती है, इलाकाई मस्जिद या लोकल मस्जिद जिसे आप कह लें, उसमें वो नहीं जाते। तो क्या अफजल है, क्या किसी जामिया मस्जिद में, बादशाही मस्जिद वगैरह में जाना चाहिए तरावियाँ पढ़ने या अपनी इलाकाई लोकल मस्जिद में? लेकिन इसका जवाब ये है कि जो आपकी करीबी मस्जिद है, जो आपके इलाके की मस्जिद है, जो लोकल मस्जिद है, बेशक वो छोटी मस्जिद ही क्यों ना हो लेकिन उसका हक ज़्यादा है, उसमें जाकर तरावी की नमाज अदा करना अफजल है। इसी तरह दूसरी नमाज़ों का भी आप ख्याल रखें कि वो अपनी लोकल करीबी मस्जिद में जाकर अदा करें तो ज़्यादा सवाब होगा। उसके बाद हक जामिया मस्जिद का है या बादशाही मस्जिद या किसी और बड़ी मस्जिद में, जिसमें भी आप जाना चाहें, उसका हक बाद में है। ज़्यादा अफजल और बाइस सवाब ये है कि आप अपनी करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने जाएं। सवाल पूछते हैं क्या बच्चा तरावी पढ़ा सकता है? जी नहीं, बच्चा तरावी नहीं पढ़ा सकता। तरावी पढ़ाने वाला बालिग शख्स होना होगा। लेकिन अगर तरावी पढ़ाते वक्त तरावी पढ़ाने वाले शख्स से गलती हो जाए, इमाम से गलती हो जाए, तो हाफिज़ बच्चा इस्लाह कर सकता है। सवाल पूछा जा रहा है क्या तरावी वितर से पहले पढ़ें या बाद में? तरावी वितर से पहले भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं बाद में पढ़ना तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। सवाल पूछते हैं कहते हैं अगर इमाम से गलती से कोई सूरत या आयत छूट जाए तो क्या करें? जवाब यह कि इस सूरत को वो पढ़ ले, जो सूरत उससे छूट गई है उसको वो पढ़ लेगा और आगे बढ़ जाएगा। सवाल पूछते हैं अगर कोई शख्स मस्जिद में जब आया तो उसकी तरावी की रखते रह गई तो वो क्या करे? देखें, जब वो शख्स जमात में शामिल होगा तो जमात के साथ सलाम फेर लेने के बाद वो अपनी बाकी की छूटी हुई रकत मुकम्मल कर लेगा। लेकिन अगर उसकी एक से ज़्यादा रकतें छूट गई हैं तो ऐसे में पहले वो जमात के साथ सारी रकतें पढ़ ले, उसके बाद वो तन्हा अपनी बाकी की रकतें पढ़ लेगा। यानी जो रकतें उससे छूट गई थीं वो रकतें वो जमात के साथ रकतें पढ़ लेने के बाद तन्हा अदा करेगा। अगर किसी की रकतें रह गई हैं और अब इमाम ने वितर पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसे चाहिए कि पहले वो इमाम के साथ वितर पढ़ ले और उसके बाद अपनी रह गई हुई तरावी की रकतें मुकम्मल कर ले। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि अगर वो शख्स पहले अपनी तरावी की रकतें पूरी कर लेता है और फिर वितर अदा करता है तो ऐसा करना भी जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है बाज़ लोग तरावी में छोटे बच्चों को ले जाते हैं, क्या ये ठीक है? देखें, इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि बच्चों को इसलिए तो ले जाना ठीक है कि उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और बच्चों में दिलचस्पी होती है मज़हब के मामले में और तरावी के मामले में और उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा छोटे बच्चों को साथ ले जाते हैं तो वो बच्चे उन लोगों की इबादत में और दूसरे लोगों की इबादत में खलल का बायस बन जाते हैं। बाद छोटे बच्चों को देखा हुआ कि नमाज़ों की टोपियाँ छेड़ते हैं या उनको धक्के मारते हैं और इस तरह की शरारतें करते हैं जिनसे दूसरे नमाजियों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उनकी इबादत में खलल आता है। सो लिहाजा ज़्यादा छोटे बच्चे को तरावी पढ़ाने के लिए ना ले जाना ही बेहतर है। अगर आपने बच्चे को साथ ले जाना है तो उसे इतना समझा दें, इतनी समझ बूझ उसे रखें कि वो अदब के साथ मस्जिद में तरावियाँ अदा करे, मस्जिद में अदब अदाब का ख्याल रखे और दूसरे नमाजियों को तंग ना करे। सवाल पूछा जा रहा है कहते हैं अगर तरावी की रकात के बारे में मुक्तदियों को शक हो जाए, बाज़ मुक्तदी कहें कि 18 रकतें पढ़ी गई हैं और बाज़ मुक्तदी कहें कि 20 पढ़ी गई, तो किसकी बात मानी जाए? इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि मुक्तदियों में से जिस मुक्तदी पर इमाम को यकीन होगा, इमाम उस मुक्तदी की बात पर अमल करेगा।
اگر امام کو خود اپنی بات پر یقین ہے تو وہ اپنی بات پر یقین قائم رکھے گا۔ سوال پوچھتے ہیں کیا سجدہ تلاوت صرف پڑھنے والے پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر بھی واجب ہے اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ سوال پوچھتے ہیں اگر امام سجدہ تلاوت کر چکا تھا اور کوئی جب جماعت میں شامل ہوا تو وہ رکعت گزر چکی تھی تو ایسے میں کیا کرے؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اس شخص پر واجب ہے کہ وہ جب نماز ادا کر لے تو سجدہ تلاوت ادا کرے۔ سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ تراویح کے مکروہات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ دوسری عبادات کی طرح تراویح کے بھی کئی مکروہات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک سلام میں 8 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لے تو یہ مکروہ ہے۔ تراویح کی ہر 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تراویح کے دوران بہت تیز رفتار سے قرأت کرنا یا ارکان کو ختم کرنے کے لیے جلدی کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں تراویح پڑھ چکا ہو اور بعد میں وہ تراویح کی امامت کرے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام تراویح کے مسائل کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔